अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम में से अक्सर के साथ ये मसला होता है, ये कन्फ्यूजन होती है कि जब हम स्कूल की ज़िंदगी में होते हैं तो हम सोच रहे होते हैं कि शायद ये खुशी के दिन नहीं हैं, ये खुशी का वक्त नहीं है, और हम समझते हैं कि जब हम स्कूल से निकल कर कॉलेज में जाएंगे तो वो एक खुशी का वक्त होगा। फिर जब कॉलेज की ज़िंदगी शुरू होती है तो हमारे जहन में ये ख्याल आ जाता है कि ये भी शायद खुशी के अय्याम नहीं हैं। जब हम कॉलेज की ज़िंदगी से निकल कर यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ पे आज़ादी होगी, खुला माहौल होगा, हम ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे। फिर अगर कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी का मौका आ भी जाए या अगर किसी और तरफ निकल जाएं, अगर यूनिवर्सिटी में चले जाएं तो फिर हमारे जहन में ये ख्याल आ जाता है कि जब हम जॉब करेंगे, पैसे कमाएंगे, तो उस पैसे के साथ और उसके जॉब के साथ हम ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं ज़िंदगी को, और वो जो ज़िंदगी का एक गोल्डन पीरियड होता है हम उसको अगले एक इंतज़ार में सर्फ कर देते हैं और हम उसको एंजॉय नहीं करते। इसी तरह से जब जॉब मिल जाती है या कारोबार हम बना लेते हैं तो फिर ख्याल ये होने लगता है कि जब शादी हो जाएगी तो फिर ज़िंदगी ज़्यादा खूबसूरत होगी। फिर शादी के बाद बच्चों का इंतज़ार, फिर जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर ये जहन में चीज़ें आ जाती हैं कि जब बच्चे बड़े होंगे, इनको बड़े होते देखकर हमें ज़्यादा खुशी होगी। फिर बच्चों की तालीम, फिर बच्चों की शादियाँ, और इसी तरह से करते करते जो हमारे पास हर दौर में खुशी के मौक़े होते हैं हम उनको आगे के इंतज़ार में ज़ाया कर देते हैं। मेरे ख़्याल में ज़िंदगी गुजारने का जो ये तरीक़ा है और खुशियों के इंतज़ार की जो ये रविश है ये नाक़िस है, और इस वजह से हम ज़िंदगी के बहुत सारे अच्छे मौक़े, बड़े अहम इवेंट्स और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हज़ारों लाखों की तादाद में दी हुई नेमतों को हम पसे पुश डाल देते हैं और उनसे हम खुशियाँ नहीं उठा सकते और ज़िंदगी को हम भरपूर तरीके से नहीं गुजार पाते। अब हम ज़िंदगी को इस तरह से गुजारें कि इसके कुछ बड़े मकासद वो भी हासिल हों और हम खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। मेरे ख़्याल में उसके बहुत सारे तरीक़े हैं। उसमें से एक अहम तरीन तरीक़ा ये है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जिस वक्त में जो नेमतें हमें हासिल हों हम उनको रियलाइज़ करना शुरू करें, और उन नेमतों पर हम अल्लाह ताला का जब शुक्र अदा करना शुरू करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में ख़ुद ब खुद खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी। अब मिसाल के तौर पर अगर किसी आदमी के पास फ़र्ज़ करें कि स्कूल की ज़िंदगी है या कॉलेज की है, उसके बाद कुछ और ज़्यादा नहीं है, कुछ गाड़ी नहीं है, कोई अच्छा घर नहीं है, और ज़्यादा उसके पास वसाइल नहीं है, तो जो अल्लाह ताला की दी हुई सेहत है अगर उसी पे हम खुश होना शुरू कर दें और ये सोचना शुरू करें कि अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आंखें दी हुई हैं, हम चल सकते हैं, फिर सकते हैं, लोगों को देख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ये सारे आज़ा अल्लाह ने दिए हुए हैं, फिर एक आज़ाद माहौल में अल्लाह ने रखा हुआ है, बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, इन सारी चीज़ों की तरफ अगर हम देखना शुरू करें और इन नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू करें तो ज़िंदगी का वो जो मरहला होगा वो एक हसीन तर होता चला जाएगा। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी के हर मरहले पे हम खुश हो सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं, हत्ता कि शादी के बाद भी आप खुश हो सकते हैं, शादी के बाद भी ज़िंदगी को एंजॉय किया जा सकता है। बस ये है कि जिस वक्त में जो अल्लाह की नेमतें उस वक्त मुयस्सर हों, अगर ज़्यादा फोकस उन पे हो, ज़्यादा ध्यान उन पे हो, तो फिर हम उसको खूबसूरत बना सकते हैं, उस ज़िंदगी के मरहले को और उस ज़िंदगी के लेवल को हम एंजॉय कर सकते हैं। इसका एक और तरीका ये हो सकता है कि हम अपनी ज़िंदगी के जिस मरहले में भी हों, जिस लेवल में भी हों, जिस स्टेज पे भी हों, वहाँ कुछ हम छोटे छोटे अहदाफ मुकर्रर कर लें। कुछ अहदाफ तो ज़िंदगी में बड़े होने चाहिए जो सारी ज़िंदगी के लिए आदमी सोचता है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में ये करूँगा। कुछ अहदाफ होने चाहिए जो ज़िंदगी के ये जो स्टेजेज़ हैं इनके लिए हों, कि आपकी अगर एज फॉर एग्जांपल 15 साल है तो आप 15 से 16 साल के लिए या 15 से 20 साल के लिए कुछ चीज़ें तय कर लें, 20 से 25 साल के लिए, और इस तरह से करके तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें होंगी जब जब आपको मिलती जाएंगी आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट होगा, आपको खुशी होगी। मिसाल के तौर पर आप किसी भी उम्र में हैं, अगर आप आज से कुछ सीखना शुरू कर दें तो ये इंसान की फितरत है, जब वो कोई चीज़ सीखता है उसे खुशी होती है। आप कोई एक छोटी सी किताब 10 सफ़े की, 20 सफ़े का एक किताबचा एक मुकर्रर कर लें कि मैंने इसे पढ़ना है, फिर जब आप उसको पढ़ लेंगे, उसको समझ लेंगे, आपको खुशी मिलेगी। अगर आप कोई कारोबार करते हैं तो उसके लिए आप अहदाफ तय कर लें, शरीयत के हदूद में रहते हुए, कानून के हदूद में रहते हुए आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के कुछ अहदाफ तय करें कि मैंने इस एक साल में इसको इतना आगे लेके जाना है। इसी तरह से अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपके सामने आपके सीनियर्स होंगे, आपके आगे और बहुत सारे लेवल्स होंगे, आप वो लेवल सामने रखें और आप सोचें कि मैंने इस 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में मैंने ये हासिल करना है, मैंने ये अचीवमेंट लेनी है, फिर जब वो आपको मिल जाएगी तो आपको खुशी होगी। तो इस तरह से आप ज़िंदगी के जिस लेवल पे भी हों, आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, या अभी आपने किसी जगह जॉब शुरू की है या आपने कोई कारोबार शुरू किया है, तो जो आपके पास वक्त है उसी वक्त में उसको कारआमद बनाने की कोशिश करें, उसी वक्त में ज़िंदगी को एंजॉय करने की कोशिश करें और उसी वक्त में खुशियाँ तलाश करने की कोशिश करें।
اگر آپ یہ سوچتے رہ جائیں گے کہ زندگی کا جو اگلا مرحلہ ہے اس میں خوشی آئے گی اور ابھی میں زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتا، تو پھر وہ اگلا مرحلہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے زندگی میں، مختلف جگہوں پہ بڑے کامیاب لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میری کامیابی اس سے آگے کی چیز ہے۔ تو بہت اچھا سب کچھ ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ یہ کام ہم کریں گے شاید کچھ اچھا ہو جائے، اور یہ کرتے ہیں شاید کوئی اللہ کرم کر دے، حالانکہ اللہ رب العزت نے ہر وقت کرم کیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ صرف ہم نے ریئلائز کرنا ہوتا ہے، ہم نے صرف محسوس کرنا ہوتا ہے، اور اس کو صرف ہم نے انجوائے کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر اس ذہن کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہیں تو آپ کے پاس جو کچھ ابھی ہے اسی کو آپ بہت اچھا انجوائے کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں۔